एक बिछरत जस प्राण हरे। बाबा हमारे साथ हैं, जो बाबा अगर बाढ़ भी आ जाती है तो यहीं रहते हैं, प्रशासन इनको जबरदस्ती लेके जाता है। इनकी वीडियो वायरल हुई थी तो हम लोग देखे और बहुत परिश्रम किए, ढूंढते ढूंढते तब जाके बाबा का दर्शन हुआ है। तो बाबा जी थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय अपना बता दें। जी, अक्षय भट्ट मार्ग, संगम रोड, अक्षय भट्ट मार्ग, बंटवा दारागंज, ये है हमारा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीकांत नारायण दास जी है जी। मैं वैष्णव परिवार से हूँ। वैष्णव हमारा धर्म है और सनातन धर्म के लिए जो भी करता हूँ मैं। अच्छा, ये जो आप ये आप क्रिया कर रहे थे वो कब से कर रहे हैं? ये हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, कम से कम 30-35 साल हो गया। 35 साल? हाँ, रेगुलर कर रहे हैं हम। और इससे हमारा यथाशक्ति भी ठीक है और हमारे भारत का विकास भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, हमारे बच्चों में विकास हो रहा है, हर चीज़ में विकास हो रहा है। यानी हम जो भी करते हैं सनातन धर्म के लिए करता हूँ। जो हमारे धर्म कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे बच्चे आगे रहें, कैसे हमारे यहाँ के जनजीव अच्छे रहें और कैसे यहाँ की जलवायु अच्छी रहे, ये सब के लिए हम करते रहते हैं सब। तो ये वैराग्य कब से धारण कर लिया? परिवार है आपका? जी हाँ, परिवार है। एक बार बच्चा हमारा जो है नुकसान हुआ, उससे पहले भी हम काम करते थे, टेक्सटाइल मिल में काम किया और सब काम सब किए। वो बच्चा हमारा जब गुजर गया तब हमें ऐसा लगा जो संसार में सबको ही गुजरना है, एक न एक दिन सबको जाना है, तो कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तो पूरा हम भ्रमण किए, विश्व भ्रमण किए। भ्रमण करते 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 हम वृंदावन आए। वृंदावन से हमारा मूड बना जो यहाँ प्रयागराज रहा जाए, तो यहाँ आकर के हम वास किया। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं थे। तो बाबा गृहस्थ आश्रम में भी वो कर चुके हैं, गृहस्थ आश्रम भी में भी आप रह चुके हैं। जी, जी। इसके बाद फिर आप सन्यासी बन गए। हाँ, बाबा बने। गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है और गृहस्थ आश्रम से मैं जब निकला फिर गृहस्थ आश्रम में वापस नहीं गया। पेड़ छोटा छोटा था, ये पेड़ सब नहीं था, ऐसे ही थे। उसके बाद जब ये पेड़ पौधे जब हुआ तो फिर लगाए, कई पेड़ मर गए यहाँ, फिर लगाया तो ये पूरा बगीचा लगाया हूँ, सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जब बाढ़ आती है तो मचान पे रहता हूँ। पहले फलाहार करते थे, अब अन्न खाता हूँ। 10 साल से अन्न खाता हूँ। जब से बाबू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अन्न खाना पड़ा, क्योंकि वो राधार में इंटर कॉलेज में उसका एडमिशन है और बच्चा जो है हमारे साथ बच्चा रहा है। बच्चा हमारे साथ बच्चा भी रहा है, हमारे बच्चा बड़ा हो गया, 10-12 साल का हो गया है। और बहुत कठिन समस्या में यहाँ पर हमने जीवन बिताया। गौ भी रखे, हमारे गौ को खोल दिए गए, बार बार लोग हम लोग को उजारे परेशान किए, फिर भी मैं सब समस्या को झेलते हुए और यहाँ कंटिन्यू हम अपना योग करता रहा, ये ताकि एक न एक दिन ऐसा आएगा जो हमारे भारत में योग का पूर्ण प्रचार हो जाएगा और योग का सबको क्रिया सीखने के लिए कोई आपके पास गुरु थे कि आप अपने आप ही करते? अपने आप योग करता हूँ मैं। हाँ, आप कहते हैं कि आपके पास बच्चा भी है, तो वो क्या पढ़ते हैं उड़ते हैं? बच्चे को जो है यहाँ से कुछ बच्चे लोग भगा करके ले गया दिल्ली। दिल्ली में वहाँ पहले CRPF वाले पकड़े, उसके बाद उसको NGO में रखे, NGO से उसको सिलेक्टर में रखा है। आज़ादपुर मंडी 5 नंबर गेट, पीर बाबा ढलान, वहाँ सिलेक्टर है। उस सिलेक्टर में हमारे बच्चे को वहीं पर रखा गया है। और बच्चे हमारे गए थे लाने के लिए, 2000 रुपया खर्च भी किया हमने, लेकिन वो बच्चा वहाँ से नहीं छोड़ा गया। हम वहाँ मायूस होकर के आ गया। तो जेल में बंद है क्या बच्चा? जी, वही लोग रखा है जेल, उसको सिलेक्टर कहते हैं। सिलेक्टर की क्या है। तो हमने एक चौपाई वहाँ बोला और हम उतर गए। बच्चा हमारा रो रहा था, हम भी रोते हुए उतर गए नीचे, नहीं दिया बच्चा। एक मिलन दारुण दुख देही, एक बिछरत जस प्राण हर लेही। हमने ये चौपाई बोला और चौपाई बोलते हुए अपने हम नीचे उतर गए। फिर गाड़ी से स्टेशन आए। स्टेशन में हम योग करना शुरू किए थे, वहाँ पर योग किया। जो अब तो जा ही रहे दिल्ली से, फिर दोबारा आ नहीं पाएंगे दिल्ली, तो यहाँ पर स्टेशन पर योग कर लिया जाए। तो योग करने लगे तो वहाँ कार बेगारी जितने थे सब, रास्ता जाम हो गया, तो पुलिस वाले सब भी आकर खड़े हो गए सब। तो 1 घंटा हमने वहाँ योग किया। योग करने के बाद फिर दोबारा आ गए। वो बच्चा हमारा वहीं दिल्ली में पड़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट के आपके थाना में भी हमने दिया है, कोर्ट में भी हमने दिया है, विकास भवन में, जो हमारे बच्चे को किस प्रकार से ला दो यहाँ पर, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी तक बच्चा नहीं आया। कितने बच्चे हैं आपके? हमें
3 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे बड़े हैं आपके जैसे हैं, तो उनका कोई चिंता नहीं है। एक पत्नी आपकी धर्म पत्नी हाँ, पत्नी आई है हमारी, यहीं रहती है? हाँ, पत्नी अभी आई है, मेला अभी नहाने के लिए आई है। तो आपके साथ में रहती है? बहुत दिन के बाद आई है, अभी फिर चली जाएगी बेचारी, अपना घर चली जाएगी, घर पे रहती है, घर का जिम्मेवारी है वहाँ। हम साधु हैं, हम घर से कोई मतलब नहीं हमारे। तो ये बताइए कि आप शादी कर लिए, 3 बच्चे पैदा कर लिए, फिर छोड़ के आप चले आए, वैराग्य धारण कर लिए, फिर ये नहीं सोचे कि कौन देख रेख करेगा? अब ये कौन सोचता है, जब वैराग होता है, जब आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, जब अंगार जब गिरने लगती है शरीर में, तो थोड़ी पता रहता है। लिखा तो था हमें, ये साधु का कर्म कर्तव्य इस प्रकार से आए, तो आज देख रहे हैं फल फूल रहा, यही हमारा परिवार है। ये हमारा परिवार की तरह लगता है, अपना परिवार। पढ़ाई भी किए हैं आप? हाँ हाँ, मध्यमा किया। कितना पढ़े? मध्यमा किया हूँ। अच्छा, मध्यमा किया हूँ, मध्यमा मतलब 8वीं तक? नहीं, 10वीं होता है ना। अच्छा, प्राथमिक, हाँ, दरभंगा यूनिवर्सिटी से किया हूँ जी। तो बाबा जब यहाँ बाढ़ और आ जाती है तो फिर यहाँ से कहाँ चले जाते हैं आप? गवर्नमेंट ले जाते हैं, तो कभी कभी हरिया बाबा में चले जाता हूँ, नहीं तो मैं जाता नहीं यहाँ से, यहाँ रहता हूँ। एकदम यहीं रहते हैं? हाँ, 40 साल हो गए रहते? जी जी, हैं? हाँ। गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी नहीं है हमको, कुछ फैसिलिटी नहीं लेता हूँ। अभी भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमारी कुछ कौन सुनता है हमें कौन सुनता है। तो कहाँ, इसी पीपल के पेड़ के नीचे ही रहते हैं? हाँ, ये यही है ना, ये सब बना लिए हैं, सब ये बन गया है, सब ऐसे ही रहते हैं जी। ये तो मेला जब तक रहेगा तभी तक रहेगा ना? हाँ, मेला जब तक रहेगा, मेला से क्या मतलब हमको, हम 12 मासी आदमी हैं, 12 महीना रहता हूँ, कंटिन्यू रहता हूँ, चाहे बाढ़ आवे, चाहे बुरा आवे, चाहे आंधी आवे, तूफान आवे, यहाँ रहते हैं, तो बराबर कंटिन्यू रहता हूँ जी। तो ये योग क्रिया आप 40 साल से शुरू कर दिए? हाँ हाँ, कंटिन्यू करता हूँ। और ये कब, मतलब आप ऐसे दवाई नहीं योग खाता हूँ, इससे हमको ये होता है फायदा, जो दवाई नहीं खाना पड़ता है, डॉक्टरी नहीं जाना पड़ता है, शरीर हमारा आरोग्य रहता है। गंगा जी हैं, और आने जाने वाले भक्त जो हैं वो लोग कुछ ना कुछ हमें प्रदान देते रहते हैं, तो वही इसी से हमारा काम चलता तो रहता है। पापा बूटी उटी भी लेते हैं? हाँ, बूटी उटी लेते हैं जी। भोलेनाथ का प्रसाद है? हाँ, लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो सुबह ये कंटिन्यू, मतलब योग क्रिया तो आप कर रहे हैं, लेकिन कब करते हैं? सुबह करते हैं, शाम को करते हैं? अब तो आप मीडिया वाले ज़्यादा आते हैं, तो 2 बार 3 बार करना पड़ता है, लेकिन हम 4 बजे सुबह कर लेते हैं। अच्छा। जो कोई देख ना पावे। अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में करने से क्या होता है, तो उस समय का हवा, उस समय का जो ऑक्सीजन है जो अंदर जाती है, अपनी हवा जो प्राणवायु भी ले जाता है, वो आरोग्य हवा होता है, तो उस समय कर लेता हूँ। उसके बाद हमारी परीक्षा लेने के लिए आते रहते हैं बराबर बच्चे लोग, जिस बच्चों को हम दिखाते रहते हैं, चाहे जितने बार अभी दिखाया हूँ, फिर अभी आ जाएगा, तो फिर उनको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। अच्छा, बार आप सुबह जो है भोर में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, इसके बाद आप 1 घंटा जो है योग क्रिया करते हैं? हाँ जी, पहले योग करता हूँ, उसके बाद स्नान करता हूँ। अच्छा। पहले योग कर लेता हूँ, उसके बाद स्नान करता हूँ। और स्नान करने के बाद योग करते हैं, तो हमारा शरीर डैमेज हो जाता है। मतलब पहले योग करना है, इसके बाद स्नान? फिर स्नान करना है। पहले योग करता हूँ, उसके बाद स्नान करता हूँ। मतलब इसी पीपल के पेड़ के नीचे आप पूरा जीवन बिता दिए? बीत ही रहा है कि जीवन अब बीतना तो है। घर पे भी जाते हैं? घर नहीं जाते हैं। अच्छा। कोई बच्चा जो नहीं आया है, तो क्योंकि हमारा आधार कार्ड तो है नहीं, हमारा आधार तो क्या है, हमको पहचान लें ये बाबा है या क्या है, यही मेरा आधार है। और बाबू को मैंने आधार कार्ड बनवाया था, उसमें हमारा पूरा एड्रेस है, और वहाँ से आने नहीं दिए लोग, दिल्ली से हमको बच्चे नहीं छोड़े, तो इसलिए आप वैराग्य में चले गए, वैराग्य धारण कर लिए, फिर भी आप अपने परिवार का मोह नहीं त्याग पाए? मोह अभी भी है? ये त्याग नहीं है ना, ये त्याग किसी को त्याग, कोई ये त्याग नहीं है। त्याग एक अलग चीज़ है, और मोह एक अलग चीज़ है जी। विषय एक अलग चीज़ है, भावना अलग चीज़ है, सब में अलग अलग है ना सब। अब कैसे, अब आप मीडिया हैं, आपने बाबा को खोजते खोजते कितने घंटे लगाए, तब आकर के मिला। अगर पता होता तो डायरेक्ट आ जाते आप। तो ऐसे ही है, अगर हम किसी को अपना स्वयं का पता देते हैं, तो यहाँ भीड़ लगने लगता है, तो भीड़ से हम अकुला जाते हैं जी। इसलिए मैं स्टेज पे नहीं जाता, कहीं मंच पे नहीं जाता। जो होता है सो मीडिया द्वारा संदेशा भेजता रहता हूँ, मीडिया आता रहता है, संदेशा भेजता रहता हूँ। तो क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? आपका बच्चा अगर पुलिस स्टेशन में है तो वो छूटना चाहिए क्या? बच्चा हमारा भेज दें,
बच्चा भेज दें, क्योंकि पढ़ाई छूट रहा है, स्कूल खुल गया, 16 तारीख तक स्कूल बंद था, 8वां तक का। क्या कुछ ऐसा गलत काम किया था क्या? नहीं, यहाँ से ये बच्चे लोग बहका के ले गए थे उसको, भवन बाबू को। हाँ, बच्चे सब बहका के ले गए, तो विदाउट टिकट पकड़े हैं उनको। विदाउट टिकट पकड़ने के बाद बच्चा को जो है इधर उधर किया है ये लोग जी। और कचहरी वाले बोल रहे हैं जो बच्चा भेज दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। आज 2-2.5 महीना हो गया, बच्चा हमारा नहीं आया है। भोजन नहीं अच्छा लगता है, कर्म नहीं अच्छा लगता है, क्रिया नहीं कर पाता हूँ। बाबू रहता था तो थोड़ा हृदय से अच्छा रहता था। देखिए बाबा जी परेशान है, हालांकि वैराग्य में है, लेकिन फिर भी बच्चे का एक मोह अलग होता है। और बच्चा है इनका जो बता रहे हैं दिल्ली में है, और किस कारण से वहाँ पर है, क्यों बंद है, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि कहीं गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे पकड़ लिया गया उन्हें। तो ये आप फल ही खाते हैं कि अन्न भी ग्रहण करते हैं? अब अन्न खाता हूँ, 24 घंटा में एक बार अन्न लेता हूँ जी। वो भी अल्प अन्न लेता हूँ, ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा नहीं खाया जाता। अल्प भोजन हो गया है, क्योंकि योग करने से अतरिया छोटे हो जाते हैं, अतरिया में खिंचाव पड़ती है। तो हम हर तरह का योग करते हैं, अपना जल का क्रिया अलग करते हैं, नेतु धोती अलग करते हैं, सब ये अलग करते हैं। अच्छा, जल का भी क्रिया करते हैं जी क्या? जी, जल का भी करते हैं। अच्छा, मतलब जल में जब जाते हैं गंगा जी में तो उसका भी? हाँ, वहाँ भी क्रिया करते हैं जी, जल में भी क्रिया करते हैं। चलिए, हमारे साथ बाबा जी थे और आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, बाबा लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूं मैं। तो ऐसे बाबा जो योग क्रिया करते हैं, ऐसे बाबा हमको आज मिल गए, तो इनका इंटरव्यू हमने कर लिया। और बाबा जी परेशान है, हैरान है। और एक बात और कहूँगा कि तप, दान, धर्म और योग साधना का अगर संगम आपको देखना हो तो वास्तव में आप प्रयागराज आइए। प्रयागराज के इसी त्रिवेणी संगम पर आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग तप करते हुए, अलग अलग जाप करते हुए, अलग अलग तरीके से बाबा लोग मिल जाएंगे। और यहाँ आकर आपको जरूर सुकून की प्राप्ति होगी। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।